क्या आप भी दिन भर बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है कि कुछ ज़रूरी या बड़ा काम हुआ ही नहीं, जैसे बस छोटी छोटी चीज़ों में ही पूरा दिन निकल गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में हमारा ध्यान लगातार फ़ोन कॉल्स, ईमेल, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और मीटिंग्स में बटा रहता है। हम हमेशा कनेक्टेड तो रहते हैं, पर शायद कुछ डीप या इम्पोर्टेंट काम कर ही नहीं पाते। ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में इसी चुनौती के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आज के काम करने के तरीके हमें असली काम करने से रोक रहे हैं, और यही किताब का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दो तरह के काम होते हैं। एक शैलो वर्क, जैसे ईमेल भेजना, मीटिंग में बैठना, जो ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगता और ध्यान भटकाने वाली चीजों के साथ भी हो जाता है। दूसरा है डीप वर्क, यानी बिना किसी भटकाव के पूरी कंसंट्रेशन के साथ मुश्किल दिमागी काम करना। न्यूपोर्ट का बड़ा आइडिया यह है कि असली सफलता, नई चीजें सीखना और दुनिया में कुछ वैल्यूएबल बनना डीप वर्क से ही संभव है। और क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग शैलो वर्क में ही फंसे रहते हैं, इसलिए जो लोग डीप वर्क करना सीख जाते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं और बेहद सफल होते हैं। यही क्षमता आज की सबसे कीमती स्किल्स में से एक है। आज की भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में डीप वर्क करने की क्षमता लगातार रेयर होती जा रही है। ज्यादातर लोग अपना समय शैलो वर्क में ही बिता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ डीप वर्क करने की क्षमता इकोनॉमी में उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल भी बनती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग गहराई से ध्यान लगाकर मुश्किल काम कर सकते हैं, वे नई चीजें तेजी से सीख पाते हैं और हाई क्वालिटी का काम कर पाते हैं, जिसे आसानी से कॉपी या ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। जहाँ दुनिया हमें शैलो वर्क की ओर खींच रही है, वही असली सफलता और संतुष्टि डीप वर्क में महारत हासिल करने से मिलेगी, क्योंकि यह क्षमता दुर्लभ और कीमती दोनों है। यह अध्याय हमें यह समझाने की नींव देता है कि डीप वर्क क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ऑथर इस किताब के 4 प्रमुख सिद्धांत बताते हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति डीप वर्क की आदत डाल सकता है। वर्क डीपली। डीप वर्क एक आदत है और इसे समय देकर सीखा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने दिन की योजना इस तरह बनानी चाहिए कि वह हर दिन कुछ घंटे बिना किसी बेचैनी के केवल डीप वर्क को समर्पित कर दे। यह समय मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया आदि से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। डीप वर्क का अभ्यास एक मानसिक मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतनी ही ताकत। कैल न्यूपोर्ट समझाते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में डीप वर्क करने की क्षमता ही सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। डीप वर्क वह है जब आप पूरी एकाग्रता के साथ बिना विचलित हुए अपनी दिमागी सीमाओं को चुनौती देते हुए काम करते हैं। यह कार्य आपको उन चीजों में माहिर बनाता है जो मशीनें या औसत लोग नहीं कर सकते। मशहूर मनोवैज्ञानिक ह्यूंग ने स्विट्जरलैंड में एक अकेली कुटिया बनवाई। वहाँ वह महीनों तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से सोचते और किताबें लिखते थे। इसी डीप वर्क ने उनके सिद्धांतों को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हर साल थिंक वीक के लिए एकांत में जाते थे। इस दौरान वह किताबें पढ़ते, नए आइडियाज पर विचार करते और अपनी कंपनी की रणनीति तैयार करते थे। यह डीप वर्क का ही नतीजा था कि माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी दुनिया में नंबर 1 बनी। डीप वर्सेस शैलो वर्क में डिफरेंस। डीप वर्क रचनात्मक, समस्या समाधान या कौशल विकास जैसे काम, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसर्च पेपर लिखना। शैलो वर्क दोहराव वाले नॉन क्रिएटिव काम, जैसे ईमेल रिप्लाई, मीटिंग्स, फाइलें ऑर्गेनाइज करना आदि। न्यूपोर्ट बताते हैं कि जो प्रोफेसर रोजाना 3-4 घंटे डीप वर्क के लिए निकालते हैं, वे उनसे ज्यादा पेपर पब्लिश करते हैं जो पूरा दिन व्यस्त दिखने वाले शैलो वर्क में फंसे रहते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि माइक्रोसॉफ्ट के वे इंजीनियर जो दिन में 2 घंटे डीप वर्क करते हैं, उन्होंने ऐसे फीचर्स बनाए जिनसे कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ, जबकि बिजी दिखने वाले इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट औसत रहे। आधुनिक अर्थव्यवस्था में डीप वर्क की अहमियत। न्यूपोर्ट के अनुसार 2 कारणों से डीप वर्क आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ऑटोमेशन का खतरा। रोबोट और एआई आसान कामों को करने लगे हैं। बचेगा सिर्फ वह काम जिसमें गहरी सोच और क्रिएटिविटी चाहिए। विनर टेक्स ऑल मार्केट। छोटे फर्क से बड़ा फायदा। एक बेहतर ऐप लाखों डाउनलोड पाता है, जबकि औसत ऐप गुम हो जाता है। स्टैटिस्टिशियन नेट सिल्वर ने
538 वेबसाइट बनाई। उन्होंने डीप वर्क के जरिए चुनावों के नतीजे इतने सटीक भविष्यवाणी किए कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। उनकी सफलता का राज था डेटा एनालिसिस में घंटों तक गहराई में डूबे रहना, बजाय मीडिया इंटरव्यू या सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने के। डीप वर्क कैसे शुरू करें? न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक साधारण सूत्र देते हैं। डीप वर्क की आदत बनाने के लिए इसे अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। रितिका एक स्टूडेंट है। वह हर रोज 5 से 7 घंटे तक पढ़ती है। इसी दौरान उसका फोन स्विच ऑफ रहता है और वह सिर्फ कठिन विषयों जैसे गणित पर फोकस करती है। 6 महीने में उसके मार्क्स 30% बढ़ गए। अरुण एक उद्यमी है। उसने अपने ऑफिस में नो मीटिंग्स वेडनेसडे की शुरुआत की। बुधवार को कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वह नए बिजनेस आइडियाज पर काम करता है। इसी दिन के कारण उसकी कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इस अध्याय की मुख्य सीख: डीप वर्क एक सुपर पावर है। यह आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। समय नहीं, गहराई मायने रखती है। 2 घंटे का डीप वर्क 8 घंटे के शैलो वर्क से बहुत बेहतर है। शुरुआत छोटी करें। रोजाना 1 घंटे से शुरुआत करके धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आज की दुनिया में जो लोग गहराई से सोच और काम करते हैं, वे ही नई ऊंचाइयों को छूते हैं। बाकी सब व्यस्त दिखकर बस पीछे रह जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम इतनी बेचैनियों के आदी हो चुके हैं कि अब कुछ समय अकेले और शांत बैठना भी हमें असहज कर देता है। लेकिन यदि डीप वर्क करना है तो हमें बोरियत को अपनाना सीखना होगा। जब दिमाग शांत होगा तभी वह गहराई से सोच पाता है। इसलिए बीच बीच में खुद को बेचैनी से दूर रखना जरूरी है। अध्याय 2: बोरियत को अपनाएं। न्यूपोर्ट इस अध्याय में समझाते हैं कि बोरियत से भागना हमारे डीप वर्क करने की क्षमता को कमजोर कर देता है। आज के डिजिटल दुनिया में हम हर खाली पल को सोशल मीडिया, वीडियोस या न्यूज़ फीड से भर देते हैं। इससे हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना की आदत में फंस जाता है और गहरी एकाग्रता को खो देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है: बोरियत को स्वीकार करो, तभी तुम अपने दिमाग को डीप वर्क के लिए ट्रेन कर पाओगे। क्यों जरूरी है बोरियत को अपनाना? न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए अटेंशन मसल को मजबूत करना जरूरी है। जब हम बोर होते हैं तो दिमाग को आराम देने की बजाय उसे डिजाइन किए गए व्यवधानों जैसे रील्स, शॉर्ट से भर देते हैं। इससे हमारा दिमाग गहराई से सोचने की क्षमता खो देता है और हमें लगता है कि बिना उत्तेजना के समय बर्बाद हो रहा है। राजीव एक कॉलेज स्टूडेंट है। क्लास के बीच में 5 मिनट के ब्रेक में वो फोन चेक करता था। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता इतनी कम हो गई कि वह 15 मिनट से ज्यादा किताब नहीं पढ़ पाता था। न्यूपोर्ट के अनुसार यह बोरियत से डर का नतीजा था। इंटरनेट का लिमिटेड यूज। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं, इंटरनेट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, न कि मनोरंजन का साधन। इसके लिए दिन में कुछ घंटे इंटरनेट ब्लॉक तय करो जब आप ऑनलाइन नहीं जाएंगे, या फिर बोर होने पर भी इंटरनेट का सहारा न ले। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मोहित। उसने अपने फोन पर स्क्रीन टाइम फीचर सेट किया। उसने दिन में सिर्फ 2 बार 12 और 6 बजे के बीच 20-20 मिनट के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का नियम बनाया। शुरुआत में उसे बोरियत महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वह लंच ब्रेक में दोस्तों से बातचीत करने या पार्क में बैठकर विचार करने लगा। 2 महीने बाद उसकी कोडिंग स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ गई। प्रोडक्टिव मेडिटेशन। यह टेक्निक बोरियत को प्रोडक्टिव थिंकिंग में बदलने में मदद करती है। इससे आप अपने खाली समय में किसी एक समस्या पर गहराई से सोचते हैं। नीलम, जो कि एक बिजनेस ओनर थी, ट्रैफिक जाम में फंसने पर वह पहले रील्स देखा करती थी। न्यूपोर्ट की सलाह पर उसने इस समय का उपयोग अपने बिजनेस की नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोचने में करना शुरू किया। 1 महीने में उसने 5 नए आइडियाज डेवलप किए, जिनमें से एक ने उसके सेल्स को 25% बढ़ा दिया। बोर्डम चैलेंज स्वीकार करें। अपने आप को ऐसी स्थिति में डालें जहां बोरियत महसूस हो, लेकिन आप व्यवधानों से बचें। एक राइटर थी जया। उसने डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड की शुरुआत की। शनिवार और रविवार को वह फोन बंद कर देती थी, टीवी नहीं देखती थी और न ही इंटरनेट चलाती थी। शुरू में उसे बोरियत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने लिखने के नए तरीके खोजे, जैसे पार्क में बैठकर कहानियों के प्लॉट सोचना, पुरानी डायरी पढ़कर प्रेरणा लेना। 6 महीने में ही उसने अपनी पहली किताब पूरी की, जो बेस्ट सेलर बनी। बोर्डम डराने वाली नहीं है, यह आपके दिमाग को रिचार्ज करने और नए आइडियाज जनरेट करने का मौका देती है।
छोटे छोटे अभ्यास से शुरुआत करें, जैसे रोज 10 मिनट बिना फोन के बैठना या कॉफी शॉप में लाइन लगाते समय फोन न निकालना। दिमाग को लत से मुक्त करो। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस की लत छोड़ने से ही डीप वर्क संभव है। बोरियत को अपनाना सीखो। जब तक तुम्हारा दिमाग उत्तेजना की भूख से मुक्त नहीं होगा, तब तक तुम गहराई से नहीं सोच पाओगे। क्विट सोशल मीडिया। कई लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया जरूरी है व्यक्तिगत ब्रांडिंग या नेटवर्किंग के लिए, लेकिन ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हर ऐप या प्लेटफॉर्म का उपयोग तभी करें जब वह आपके पेशे या उद्देश्य में सच में सहायक हो। अगर नहीं तो उसे हटाना ही बेहतर है। ऑथर सोशल मीडिया को डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे ध्यान को लगातार तोड़कर हमें शैलो वर्क की आदत में फंसाता है। ये प्लेटफॉर्म डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि हम बार बार इन्हें चेक करें, जिससे हमारी डीपली सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। सोशल मीडिया का झूठा फायदा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि लोग सोशल मीडिया को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे किसी भी फायदे के चक्कर में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या लिंक्डइन से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं? क्या इंस्टाग्राम से मेरी पहचान बनती है? क्या ट्विटर पर ट्रेंड से अपडेट रहना जरूरी है? लेकिन न्यूपोर्ट का सवाल है, क्या ये फायदे आपके मुख्य लक्ष्यों के लिए वाकई जरूरी है, या सिर्फ डर या फोमो की वजह से आप इन्हें पकड़े हुए हैं? ऑथर एक सीधा तरीका बताते हैं। 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। इसके बाद खुद से पूछे, क्या इन 30 दिनों में मेरे प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ा है? क्या कोई व्यक्ति या अवसर मुझसे जुड़ने में असफल रहा? अगर जवाब नहीं है तो सोशल मीडिया आपके लिए अनावश्यक है। अगर हाँ, तो सीमित उपयोग शुरू करें। राहुल एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था। उसका ज़्यादातर टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना पोर्टफोलियो दिखाने और दूसरों के काम को स्क्रॉल करने में बीतता था। वह महसूस करता था कि ये प्लेटफॉर्म उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी असली दिक्कतें थी। वह दिन में 3-4 घंटे सिर्फ रील्स देखता था। ग्राहकों के प्रोजेक्ट्स देरी से पूरे होते थे और उसकी क्रिएटिविटी घट गई थी। वह बस दूसरों के आइडियाज़ की नकल करने लगा था। उसने 30 दिन का प्रयोग किया। राहुल ने इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट कर दिए। पहले हफ्ते में उसे लगा कि वह दुनिया से कट गया है, लेकिन दूसरे हफ्ते तक उसने अपना समय नए स्किल सीखने जैसे 3D डिजाइन्स और प्रोजेक्ट्स पर डीप वर्क करने में लगाया। 30 दिन के बाद उसने पाया कि कोई ग्राहक या अवसर नहीं छूटा। उसके पुराने क्लाइंट्स ने सीधे ईमेल या फोन से संपर्क किया। उसने 4 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जो पहले 2 महीने में भी नहीं हो पाते थे। उसने एक नया कोर्स पूरा किया और अपनी सेवाओं की कीमत 20% तक बढ़ा दी। राहुल ने फैसला किया कि वह सोशल मीडिया पर वापस नहीं जाएगा। उसकी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ गए। सोशल मीडिया के बिना कैसे जुड़े रहे? न्यूपोर्ट यह नहीं कहते कि सभी को सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, बल्कि जानबूझकर उपयोग की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यवसाय के लिए जरूरी हो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनो और उसे दिन में 20 या 30 मिनट तक सीमित रखें। पर्सनल यूज के लिए वीकेंड पर सीमित समय दें। विधि एक यूट्यूब क्रिएटर है। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ यूट्यूब और ईमेल का ही उपयोग करेगी। उसने इंस्टाग्राम और ट्विटर डिलीट कर दिए। अब वह हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा यूट्यूब के कमेंट्स और ईमेल चेक करती थी। बाकी समय वह कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट लिखने और एडिटिंग में लगाती थी। परिणाम यह हुआ कि उसके वीडियोस की क्वालिटी और व्यूज दोनों बढ़ गए। सोशल मीडिया फ्री नहीं है। इसकी असली कीमत आपका ध्यान और समय है। फोमो एक भ्रम है। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वही उनकी वास्तविक सफलता नहीं होती। डीप वर्क के लिए स्पेस चाहिए। सोशल मीडिया का शोर हटाकर ही आप असली क्रिएटिविटी पा सकते हैं। ड्रेन द शैलोस। हर व्यक्ति को अपने दिन में यह पहचानना सीखना चाहिए कि कौन सा कार्य शैलो है, यानी ऐसे कार्य जो ध्यान भटकाते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते। इन कार्यों को या तो पूरी तरह से हटा देना चाहिए या उनके लिए सीमित समय तय करना चाहिए, जैसे कि ईमेल केवल दिन में 2 बार देखना या मीटिंग्स को कम करना। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में समझाते हैं कि शैलो वर्क हमारे समय और ऊर्जा का सबसे बड़ा नुकसान करता है। ये वे काम हैं जो आसान होते हैं लेकिन हमारे मुख्य लक्ष्यों या कौशल विकास में कोई योगदान नहीं देते। उदाहरण के लिए, ईमेल रिप्लाई करना, मीटिंग्स में बैठना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या ऑफिस की छोटी मोटी औपचारिकताएं पूरी करना। न्यूपोर्ट का कहना है कि इन कार्यों को ट्रेन करना जरूरी है ताकि डीप वर्क के लिए जगह बन सके। शैलो वर्क को नियंत्रित करने के 3 स्टेप्स। ट्रैक योर टाइम।
हर कार्य को लिखें कि वह डीप है या शालो। इससे पता चलता है कि आपका कितना समय व्यर्थ जा रहा है। आकाश, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने एक हफ्ते तक अपने सभी कामों की लिस्ट बनाई। उसे पता चला कि वह दिन में 5 घंटे ईमेल्स, मीटिंग और रिपोर्ट अपडेट करने में बिता रहा है। इनमें से 80% काम शालो थे। शालो वर्क को बैचेस में कन्वर्ट करें ताकि वे डीप वर्क के बीच में बाधा न बने। सोनाली एक टीचर है। उन्होंने ईमेल चेक करने और पेपर चेक करने का समय दोपहर 2 से 3 बजे तक सीमित कर दिया। सुबह 8 से 12 बजे वह सिर्फ लेसन प्लानिंग और रिसर्च में लगाती है। इससे उसकी कक्षाओं की क्वालिटी सुधर गई। लर्न टू से नो। न्यूपोर्ट कहते हैं, हर काम जो करना आसान है वह करने लायक नहीं होता। रोहित एक स्टार्टअप फाउंडर है। उसने अपनी टीम से कहा कि वह सिर्फ उन मीटिंग्स में शामिल होगा जहां उसकी मौजूदगी जरूरी है। पहले वह हफ्ते के 10 मीटिंग्स में जाता था, अब सिर्फ 2 में। बचे हुए समय में उसने प्रोडक्ट के नए फीचर पर काम किया, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर 30% तक बढ़ गया। न्यूपोर्ट एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की केस स्टडी का जिक्र करते हैं, जिसका नाम सारा है। सारा का काम था अपने बॉस के कैलेंडर को मैनेज करना, ट्रैवल अरेंजमेंट करना, ऑफिस की छोटी मोटी समस्याएं सुलझाना। समस्या यह थी कि सारा का पूरा दिन शालो वर्क में बीत जाता था। वह चाहती थी कि वह अपने करियर में आगे बढ़े, लेकिन उसके पास नई स्किल सीखने का समय ही नहीं था। इसका समाधान यह हुआ कि न्यूपोर्ट की सलाह पर सारा ने शालो वर्क को 50% किया। उसने अपने बॉस से बात की कि कुछ और कामों को डेलीगेट कर दिया जाए, जैसे ट्रैवल बुकिंग टीम को सौंपी। फोकस ब्लॉक बनाए। दिन के 2 घंटे वह ऑनलाइन कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लगाने लगी। ऑटोमेशन टूल्स का उपयोग किया। कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, जिसमें समय बचा। इसका परिणाम यह हुआ कि 6 महीने में सारा ने डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेट हासिल किया और प्रमोशन पाकर मार्केटिंग टीम में शामिल हो गई। लर्निंग्स। शैलो वर्क को सम्मान न दें। ये काम महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपको व्यस्त रखकर असली प्रगति से रोकते हैं। समय की कीमत समझे। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपका 1 घंटा 1000 रुपए के बराबर है। क्या आप इसे ईमेल चेक करने में बर्बाद करोगे? ऑटोमेशन और डेलीगेशन। टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की मदद से शैलो वर्क को कम किया जा सकता है। ट्रेन द शैलोज का मतलब है शैलो को जीवन से बाहर निकालो, डीप के लिए जगह बनाओ। जैसे बगीचे से वीड हटाने से फूलों को फलने फूलने का मौका मिलता है, वैसे ही शैलो वर्क कम करने से डीप वर्क की संभावनाएं खुलती है। डीप वर्क के फायदे। न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब हम डीप वर्क की आदत डाल लेते हैं तो उसके कई फायदे सामने आते हैं, जैसे बेहतर परिणाम। व्यक्ति कम समय में हाई क्वालिटी वाला काम कर पाता है। जब हम फोकस्ड होते हैं तो नई चीजें सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। डीप वर्क से व्यक्ति को अपने काम में संतोष और आत्मिक गहराई का अनुभव होता है। ऐसे लोग जो डीप वर्क करते हैं वे अपने क्षेत्र में जल्दी प्रगति करते हैं, क्योंकि वे ऐसी चीजें बना सकते हैं जो बाकियों की बस की बात नहीं होती। डीप वर्क किताब हमें याद दिलाती है कि सच्चा मूल्य केवल अधिक काम करने में नहीं, बल्कि गहराई से काम करने में है। आज जब बेचैनी चारों ओर फैली हुई है, तब डीप वर्क एक रेयर लेकिन शक्तिशाली क्षमता बन गया है। कैल न्यूपोर्ट की इस किताब का सार यही है, यदि हम बेचैनियों को सीमित करके ध्यान की ताकत को विकसित करें तो न केवल अपने पेशेवर जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी उसी बदलाव की है जो कोई भी व्यक्ति अपनी कार्यशैली में ला सकता है, गहराई से सोचकर, गहराई से काम करके और अंततः एक सार्थक जीवन की ओर बढ़कर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने डीप वर्क से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। दोस्तों, ऐसे ही और बुक समरीज और नॉलेजेबल वीडियोस जैसे कि एटॉमिक हैबिट, माइंडसेट, द पावर ऑफ नाउ, द आर्ट ऑफ रिस्क चैनल पर मिल जाएंगे और हम हर हफ्ते इसमें एक समरी ऐड करते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आइडियाज बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।